हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग्स से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज हम हैं बाहर और कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। बैठना है, इसके अंदर जाने का है। यहाँ से खेलने का है। खेलेगा भैया, इसके अंदर जाएंगे बच्चे। कितने का टिकट है? 10 मिनट का जाएगा। फोटो खिंच जाएगा तेरा। जाना है। और निकल। सो गाइज़, आज हम लोग जा रहे थे अपने मंदिर, कुल देवी के मंदिर जो कि गुड़गांव में है। और रास्ते में हम रुके थे यहाँ। ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, मामा यादव का ढाबा इसे बोलते हैं। रास्ते में पड़ता है दिल्ली की साइड। जब आप इधर की साइड से जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जब भी कोई यहाँ से मतलब मुरादाबाद से दिल्ली की साइड जाता है तो यहाँ पर ज़रूर रुकता है। तो हम भी यहाँ पर रुके हुए थे। और यहाँ पर ये बलून का लग रहा था। ये फर्स्ट टाइम हमने देखा, वरना हर बार आए यहाँ नहीं देखने के लिए मिला है। तो बच्चे वहाँ पर कर रहे थे एंजॉय। पहले विहान डर रहा था बट बाद में विहान भी चला गया था और हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। पान, और यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी के पान थे बट हमने सिंपल वाला मीठा पान खाया। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं कि चॉकलेट पान और कई तरीके के यहाँ पर पान थे। फिर हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट में और जो भी हमने खाना वगैरह था वो सब खाया है यहाँ पर, क्योंकि हम एक सुबह के निकले हुए थे। क्योंकि इससे पहले हम दूसरे मंदिर गए थे, वो हमारे घर के पास ही है। उसके बाद हम यहाँ पर निकले थे और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का। और काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से दिख रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक सुबह के निकले हुए थे और टाइम ज़्यादा हो गया था। वो लोग आ ही नहीं रहे थे। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मतलब थकान सी भी हो रही थी, क्योंकि 5 बजे से उठकर सारा काम वाम सब करा था और खाना भी बना के ले गए थे जो कि हमने उस मंदिर पर खा लिया था। फिर यहाँ के लिए निकले थे तो फिर दोपहर का टाइम हो गया था तो हमें भूख लगने लगी। साथ में बच्चे भी थे। फिर हमने यहाँ पर जो भी खाना था थोड़ा बहुत खा लिया था, क्योंकि इसके बाद हमें अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था। एंड ये जो है आपको ये वाला जो रेस्टोरेंट है काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश भी रहता है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर। और नंबर भी आपको, वैसे इतना इसकी सर्विस अच्छी है, इतना भी टाइम नहीं लगता है। बट जब हम कहीं रुकते हैं तो थोड़ा 1 आध घंटा तो हमें लग ही जाता है। बट हम लोग फ्रेश हो गए थे और अब हम लोग निकलने की यहाँ से तैयारी कर रहे थे। बट वही है ना, निकलते निकलते ही ये लेना है वो लेना है, मैं इतना सारा टाइम हो रहा था। यहाँ पर क्या मांगने लग गया था कोक, क्योंकि सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ली थी। तो सर जाते जाते हमने उसको कोक दिलाई। फिर उसके बाद यहाँ पर हम सब ने खाई थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम। और आइसक्रीम भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, बट मुझसे ना ज़्यादा आइसक्रीम खाई नहीं जाती है। तो बाद में मैंने ये अपने हस्बैंड को दे दी थी और उनसे मना कर दिया था आप मत लो, क्योंकि मुझसे ना ज़्यादा नहीं खाई जाती है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जा रहे थे मंदिर, मतलब जाने की तैयारी हमने कर ली थी। हम लोग निकलने ही वाले थे। एंड आप मुझे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई। और रास्ते में जाते वक्त विहान की थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की थी। कितना नॉटी है या आप देखिएगा कि किस तरीके से वो मतलब हैंडल को पकड़ा हुआ था कार के। तो सबको इतनी हंसी आ रही थी ना उसको देखकर। ऐसी हरकतें करता है ना कि मेरी और मेरे बच्चों बस उसको पकड़िए। सो फाइनली गाइज़, इतने लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ और कार पार्क करके अब हम लोग जा रहे थे मंदिर में। हम शीतला माता के मंदिर पहुंच गए और बच्चे भी परेशान हो गए और मेरी भी हालत देखना, लग ही नहीं रहा है। इतना रेडी होकर आई थी, सारे बाल की हेयर स्टाइल वगैरह सब ख़राब हो गई।
मंदिर हम पहुंच चुके हैं और उसके बराबर में ही पार्किंग है, तो वहाँ पर हमने अपनी कार पार्क कर दी थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और किहान का हाथ में इसलिए पकड़ रही थी क्योंकि खिलौनों की टॉयज़ की यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी मंदिर के बाहर ही। तो किहान एकदम हो गया था कि मुझे चाहिए। तो मैं उससे यही कह रही थी कि बेटा पहले आओ, पहले दर्शन कर लेते हैं माता के, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें खरीदेंगे। तो बस उसका हाथ पकड़ के मैं ले जा रही थी क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था। डर लगता है बच्चों का कि इधर उधर नहीं हो जाएं। और इसके बाद आप देख सकते हैं विहान अपने डैडी की गोद में और हम लोग जा रहे थे अंदर। और सच में आज इतना ज़्यादा रश था ना, और वहाँ के लोग बता रहे थे कि अब गंगा स्नान तक इसी तरीके से रश रहेगा। एंड प्लीज़ इस नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि विहान बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, वो खेल रहा है अभी। और ये हैं हम मंदिर के अंदर एंड आप रश देख सकते हैं। ये है माता शीतला, जिनके आप भी दर्शन कर लीजिए। एंड बहुत ही ज़्यादा सच्ची देवी हैं ये। गुड़गांव में बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर है इनका एंड बहुत फेमस मंदिर है गुड़गांव में। तो बस हमने जल्दी से दर्शन किया, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए और हम लोग अब वहाँ से निकल लिए क्योंकि हमें इसके बाद बहुत लंबा सफ़र करना था। गुड़गांव से मुरादाबाद 5 साढ़े 5 घंटे हमें लगने ही थे पहुंचकर, और एक दिन का सफ़र था। हम सुबह के निकले हुए थे और इस टाइम शाम के 4 साढ़े 4 बज गए थे और मैं 5 बजे से उठकर सिर्फ काम किया था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और इतना लंबा सफ़र करके बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाए, और लेकिन जितना भी रुके ना बहुत अच्छा लगा। बहुत सुकून से हमने माता के दर्शन किए, इतनी भीड़ में भी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो यहाँ पर हम जा रहे थे घर पर, और जाते जाते ये विहान बार बार मंदिर के अंदर जा रहा था, आना ही नहीं चाह रहा था। और ये किहान उसके पीछे पीछे जा रहा था उसे लेने, क्योंकि उसे लग रहा था कहीं हम उसके भाई को छोड़ के नहीं चले जाएं। तो वो बार बार उसको लेने जा रहा था। और बस यही, और मंदिर के बाहर आकर हम हर बार ये पीते हैं नींबू पानी सोडे वाला, और इतना रिफ़्रेशिंग होता है ना ये। सबने एक एक गिलास नींबू पानी पिया और मतलब एंड इसको पीने के बाद इतना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा था ना कि सारी, ऐसा लग रहा था आधी थकान तो ऐसे ही उतर गई है। बट सोच कर कि अभी इतना ज़्यादा लंबा सफ़र करना है, उसको सोच के ही थकान चढ़ रही थी। और अब हम निकल गए थे घर के लिए, और निकलते ही हमें 6 बज गए थे शाम के। और ये टर्मिनल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, ये गुड़गांव में ही पड़ता है। शीतला माता के मंदिर से सिर्फ 5-10 मिनट की दूरी पर होगा ये। तो इतना आप देख सकते हैं कितना लंबा यहाँ पर ट्रैफिक था। और ये है, हम पहुँच गए थे दिल्ली अक्षरधाम टेम्पल। तो में रात में इसका बहुत अच्छा व्यू आता है, बट थोड़ा दूर से था तो जितना मुझसे शूट हो पाया मैंने आप लोगों के लिए उतना ही शूट किया है। और काफ़ी फेमस मंदिर है ये दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, बट मैं कभी जा नहीं पाई हूँ। बट बहुत जल्द मैं जाऊँगी यहाँ पर, बट आप सबके शायद मैं तब भी शेयर ना कर पाऊँ क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। और उसके बाद हम लोग निकल गए। एक्चुअली दिल्ली से निकलना ही ना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इतना मतलब घुमा के रास्ते हैं ना। सॉरी गाइस, शोर को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। कि हमें निकलते ही दिल्ली में 2 घंटे लग ही गए थे। और उसके बाद हम आए हैं, यहाँ रास्ते में पड़ता है राजा जी हवेली या ढाबा बोल सकते हैं इसका नाम। और काफ़ी ज़्यादा सुंदर था क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, रात के 11:30 बज गए थे हमें यहाँ पहुँचने में ही, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे क्योंकि तो ऑफिस छूट रहा था। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि 2 घंटे तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक में ही फंसे रहे। और यहाँ पर ये कैमल भी खड़ा हुआ था। यहाँ पर सब गाइज इतना ज़्यादा भूखे थे ना क्योंकि रात के 11:30 बज चुके थे। किहान भी कार में बोल रहा था कि मुझे भूख लग रही है, तो हम लोग यहाँ पर रुके थे। सबसे पहले आकर हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले आकर हमने सिर्फ खाना खाया। बट उससे पहले मैंने सोचा आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करा देती हूँ। एंड ये गढ़मुक्तेश्वर की साइड पड़ता है। वैसे इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं जगह जगह, बट ये वाला जो है ये सो गाइस, जैसी हमारी एंट्री हुई ना तो ये सिंगर बहुत अच्छा गाना गा रहे थे ये। और इनको पापा ने कुछ मतलब अपनी तरफ से कुछ प्राइज़ मनी भी दी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छा लगा। जैसी हमारी एंट्री हुई पहले तो मुझे लगा यहाँ पर डेग बज रहा है, बट जब हम उन्हें अंदर आए तो ये बाहर ही खड़े होकर बहुत अच्छी आवाज़ लगी हमें इनकी। और इतनी मेहनत कर रहे थे कि पता नहीं कब से खड़े होकर गा रहे होंगे ये। तो ये गाना गा रहे थे और हमसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। भूख इतनी तेज़ लग रही थी ना कि हमने सीधे एंट्री की अंदर
रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर सिर्फ हमने सबसे पहले खाना ऑर्डर किया। और यहाँ पर मैं ये काम करती हूँ खाना ऑर्डर करने का, तो यहाँ पर मैं कर रही थी सबके लिए खाना ऑर्डर। और हमारे यहाँ बहुत बेसिक सी चीज़ें खाई जाती हैं, मतलब खाई क्या जाती है, जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं सिर्फ यही चीज़ें मंगवाते हैं, और जो भी थोड़ा सा फास्ट फूड होता है वो थोड़ा सा मंगवा लेते हैं। अदरवाइज़ खाने में तो हमारे यहाँ सिर्फ दाल मखनी और पनीर ही खाया जाता है, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया था रायते के साथ और सैलेड के साथ। एंड यहाँ का इंटीरियर अगर आप देखेंगे ना गाइस, तो सच में ये बिल्कुल नया खुला है, और इसका इंटीरियर बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को, तो बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ की सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी कि ऑर्डर देते ही कुछ ही देर में हमारा सामान हमारे पास था, हमारा खाना। और पहले हमने ऑर्डर दिया था डोसा, और डोसा इतना ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑर्डर दिया खाने का, जो आ गया था। ये वीडियो मैंने इसलिए डाली है क्योंकि ये क्या नहीं। सो गाइस, अब हम घूम रहे हैं राजा जी ढाबा पर, और बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाने के बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे बच्चों को कुछ गेम्स खिलाने। यहाँ पर गेम्स भी अवेलेबल थे, और ये मुझे टॉय ट्रेन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बट मैंने क्या से कहा इसमें बैठने के लिए, बट वो बैठा नहीं क्योंकि उसे गेम्स खेलने थे। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इसमें बैठ जाऊँ, बट इतना ज़्यादा लेट हो रहा था ना कि पापा बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि पापा की जल्दी सोने की आदत है। उन्हें सुबह 5 बजे ही वो डेली का रूटीन है उनका उठने का, तो इस वजह से वो थोड़ा सा गुस्सा हो रहे थे। बट बच्चों को घुमाना भी था थोड़ा सा, उनका मन होता है, बच्चों का मन नहीं मार सकते, इसलिए पापा भी कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि बच्चों का उनको भी ना, उनकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बच्चे ही रहते हैं। जब बच्चे खुश थे ना, तो पापा भी फिर उन्हें देख देख के खुश हो रहे थे। और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ ना हम सब ने इतना एंजॉय किया कि जितनी भी थकान थी यहाँ बैठकर हमारी आधी हो चुकी थी। थक तो सभी गए, बच्चों के साथ बड़ों ने भी यहाँ पर बहुत मस्ती की, और उनको देखकर मम्मी पापा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, और वो भी इन्वॉल्व हो रहे थे इन सब चीज़ों में कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये वाला नहीं ये वाला गेम खेलो। तो देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बहुत टाइम बाद हम लोग फैमिली के साथ मतलब इस तरीके से पूरे दिन के लिए निकले थे, और इस टाइम रात के 11 बज रहे थे, 11:30 समथिंग टाइम हो रहा था। बट देखकर हम लोगों को लग नहीं रहा है, क्योंकि हमारा ना मूड भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गया था बच्चों को खुश देखकर, और फिर हम सब इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे ना गेम्स वगैरह में, तो हमारा मन कर रहा था और थोड़ी देर रुक जाते हैं। अपनी थकान भी हम सब भूल चुके थे, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर और रुक जाते हैं। एंड गाइस, ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा नेक्स्ट डे से, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें फिर जाना था मंदिर, और यहाँ पर हम लोग जा रहे थे मंदिर के लिए, और ये हमारे घर से 1-1.5 घंटे की दूरी पर है बस। तो यहाँ पर हम लोग रेडी होकर निकल गए थे, और रात में हम लोग इतना लेट आए थे घर पर, इतना लेट पहुँचे थे ना, 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया था, और आते ही हम लोग बस सो गए थे। और उसके बाद सुबह रेडी होकर हम यहाँ निकल लिए, और यहाँ से पापा ले रहे थे प्रसाद, और ये है मंदिर हमारी देवी का। तो हमने यहाँ पर की पूजा, पहले अंदर कोई पूजा कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए थे। ये है पंडित जी का घर, जो कि मंदिर में ही रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग बैठ गए थे उनके घर में। उन्होंने बैठा लिया था, क्योंकि जानते हुए हम अक्सर यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर बसों का हो गया था एक्सीडेंट, और देखकर इतनी घबराहट होती है ना ये सारी चीज़ें देखो तो। और फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। इसके बाद हम फिर गए, ये है हरियाणा पंजाब, जो कि रामपुर और मुरादाबाद के बीच में पड़ता है, रामपुर रोड पर ही। तो यहाँ पर हम लोग बच्चों को फेक गेम्स खिलाने गए थे, क्योंकि यहाँ पर भी गेम्स हैं काफ़ी सारे, और विहान इतना एंजॉय कर रहा था ना, उसे तो खाली सिर्फ मतलब स्पेशियस जगह मिल जाए, और वो इतना भागता है ना, फिर वो हाथ ही नहीं आता किसी के। तो हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट गए यहाँ पर ऊपर गेम्स में, और हमने गेम्स वगैरह खेला। उसके बाद हमने बस थोड़ा बहुत ऐसे ही खड़े खड़े खाया, जो भी खाना था, मतलब खड़े खड़े नहीं, मीन्स सिर्फ थोड़ी देर जो भी फास्ट फूड खाना था खाया, और वहाँ से निकल लिया। और यहाँ पर हम लोग एंट्री कर दिए। ये गेमिंग ज़ोन है यहाँ का, नीचे आपको रेस्टोरेंट मिलता है, ऊपर आपको गेमिंग ज़ोन मिलता है। अक्सर हम यहाँ पर क्यान को लाते हैं, तो उसने देख रखा था, और उन्हें रात से ही रट लगा रखी थी कि मुझे सुबह को भी जाना है, सुबह को भी जाना है गेम्स खेलने। और जब बच्चे जाते हैं ना, तो बच्चों के साथ बड़े भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पर
सब मतलब इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना गेम्स देख के। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी उन सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर पापा जी थे इसलिए मुझे सर पर पल्ला करना पड़ रहा था। और विहान को जैसे कि मैंने बताया उसे तो सिर्फ स्पेशियस जगह मिल जाए और वो सिर्फ भागता घूमता खेलता रहता है। यहाँ पर मैं भी आप देखिए किस तरीके से ये मज़े कर रही हूँ, मतलब इंजॉय कर रही हूँ और सब देख रहे हैं मुझे। मेरे हस्बैंड मजाक बना रहे थे कैसे खड़ी हुई है। और यहाँ पर विहान चला रहा था ट्रेन। और यहाँ पर अब हमारे जाने का टाइम हो गया था। काफ़ी देर एंजॉय किया था हमने, यहाँ पर बहुत देर रुके थे हम। सिर्फ गेमिंग जोन में काफ़ी देर रुके थे क्योंकि बट उसके बाद भी कियान का मन नहीं भरा था। उसको लग रहा था मुझे और खेलना है और खेलना है। और यहाँ पर फिर आ गए थे हम लोग घर पर। और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए।